हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज का नया टॉपिक है लाइट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बातें करेंगे कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, एग्जांपल, साइन कन्वेंशन एंड लास्ट में इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहले आपको बता दूं कन्वर्जिंग मिरर क्या है। तो पहले कंफर्म करते हैं कन्वर्जिंग मिरर होता क्या है। कन्वर्जिंग क्या होता है, मैंने बताया था कन्वर्जन का मतलब होता है इनफाइनाइट लाइट रेज का किसी एक पॉइंट पर मिलना, कन्वर्जिंग कहलाता है। ठीक है ना। और लाइट रेज का किसी एक पॉइंट से निकलना, ठीक है ना, फैलना, वो क्या होता है डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग मिरर कौन है, डाइवर्जिंग मिरर कौन है। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो आपका कन्वर्जिंग है वो आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर जो आपका होता है वो आपका कन्वर्जिंग मिरर है। अच्छा, डाइवर्जिंग मिरर में आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात मैं कर लूं डायग्राम के साथ। डायग्राम के साथ चलिए मैं इन दो चीजों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की केस में हम देखते हैं कि ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा किया और यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही है। तो आप तो कंफर्म हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आएंगी तो वो फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। मिरर से इनका रिफ्लेक्शन होगा और ये कहां से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये इनफाइनाइट लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट आपका हमारा फोकस है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोकस, यानी कह सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब होता है अभिसारी, कन्वर्जेंट। ठीक है ना। ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इसकी बात कर लूं। डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये तो कॉनकेव था। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का मैं यूज करता हूं, ये आपका कलई कर दिया मैं लास्ट में। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर मैं केवल और केवल डाइवर्जिंग मिरर बता रहा हूँ। ये नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेज इंसिडेंट करवाई जा रही है, कहाँ पर भाई, मिरर पे करवाई जा रही है। होगा यूं कि यहाँ से टकराने के बाद इन सब का क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, ये सारे रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब इनको आप अगर आप पीछे बढ़ाओगे, सबको पीछे बढ़ाते जाओ, इन सबको पीछे बढ़ाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर फोकस पर, यानी कि ये सारी रेज ऐसा प्रतीत होगा आपको कि मानो इस फोकस से लाइट रेज क्या हो रही है, लाइट रेज स्प्रेड हो जा रही है। देख लो ना, यहाँ पर देखो फोकस से लाइट रेज किसी एक पॉइंट से स्प्रेड हो रही है, ऐसा हम फील कर रहे हैं। यहाँ पर देखकर, डायग्राम देखकर हम समझ पा रहे हैं। इसका मतलब 100% श्योर है कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो आपका डाइवर्जिंग मिरर है। ओके। अब ये दो पार्ट में क्लियर करने के बाद आपको मैं पार्ट थर्ड में, मेरा स्लोप ऑफ लेक्चर था पार्ट थर्ड, जिसमें आपको बातें मुझे करनी होगी। एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल्स किसका, डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। अब तो कंफर्म है ना, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग यानी कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग यानी कॉनकेव मिरर। ओके। अब यहाँ पर एग्जांपल्स में आपका है कॉनकेव मिरर का एग्जांपल कुछ दे दीजिए, बताओ क्या है। तो कॉनकेव मिरर का एग्जांपल आपका हेडलाइट हो गया, हेडलाइट ऑफ द कार, हेडलाइट ऑफ द कार। अच्छा, हेडलाइट ऑफ द कार कैसे, ये कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये आपका कॉनकेव मिरर। तो होता यूं है कि जो कॉनकेव मिरर होता है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो हेडलाइट में जो लाइट बल्ब होता है वो यहाँ पर रखा जाता है, यानी फोकस पर प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो फोकस पर प्लेस कर दिया जाता है तो होगा यूं कि यहाँ से लाइट भाई निकलेगी, क्योंकि ग्लो करेगी ना लाइट, तो चमकेगा कि आपका जो बल्ब है, हेडलाइट का जो बल्ब है वो फोकस पर है, तो ग्लो तो करने वाला है। अब ग्लो करेगा तो यहाँ से ये लाइट निकली और यहाँ से क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा और बहुत ही इजी वे से समझ लीजिए। हुआ यूं कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपका ये आउटसाइड पार्ट है, आउटसाइड। अब आउटसाइड मतलब बाहरी वाला भाग ये है। तो आप चाहते हो कि ये इनफाइनाइट बीम ऑफ लाइट, जो ये बीम ऑफ लाइट निकल रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वो कहाँ जाए, वो इन्फिनिटी पर जाए। भाई इनफाइनाइट तक जाएगा तब तो हम यहाँ पर कोई भी मान लेते हैं बस या कार है, वो इधर से ट्रेवलिंग करता हुआ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, जल्दी से तेजी से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, इनफाइनाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होती है, सीधी निकलती है। तो इससे हम क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। इसीलिए जो हेडलाइट ऑफ द कार होता है उसमें हम कौन सा मिरर उपयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर। अच्छा चलो, ये तो हो गई कॉनकेव मिरर की
की बात है। अभी एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ और उससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो डेंटिस्ट मिरर होता है, ये तो हेडलाइन हुई है, जो डेंटिस्ट लोग उपयोग नहीं करते, डेंटिस्ट मिरर डॉक्टर उपयोग करते हैं, वो भी आपका कॉनकेव मिरर है। कैसे, आइए देखते हैं। कॉनकेव मिरर फिर से मैं बना देता हूँ, ये आपका कॉनकेव मिरर तैयार है। यहाँ पर फिर से वही सारी चीजें बात करनी है, लेकिन यहाँ एक डायग्राम है जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, तो आप कंफर्म कर ले जाओगे। फिलहाल भी आप देखो ऐसे, वहाँ होता क्या है डेंटिस्ट लोग की, यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है वो मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है, डिजायर ऑब्जेक्ट, यहाँ रखा गया, ऐसा सेटअप के बनाया जाता है कि फोकस और पोल के बीच में वो रखे जाए। तो होगा यूँ कि यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पहला रे जाएगा और ये आपका फोकस के पास होता है, और दूसरा रे से टकराने के बाद ये रिटर्न क्या होता है भाई, आपको साइन कन्वेंशन में अगला टॉपिक ला रहा हूँ तो उसमें आपको बताऊंगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है तो कभी भी लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधे टकराएगी और रिटर्न बैक हो जाएगी, मतलब उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो मैं बताता हूँ। फिलहाल अभी आप देख लो कि यहाँ पर इन्होंने ये यहाँ पर देखो ये टकराता है लाइट सेकंड वाला, और ऐसे ही क्या हो रहा है, उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यानी इसी दिशा में रिफ्लेक्ट होना, यानी ये सीधा इधर चला जाएगा। तो जब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे ना, पीछे की तरफ इसको बढ़ाने का प्रयास करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक बड़ा सा इमेज मिलेगा। आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर इसका लार्ज इमेज मिल रहा है, यानी कि एक मान लेते हैं हमारे माउथ का इंटरनल पार्ट है, अब उस छोटे से भाग का हमें बड़ा सा इमेज देखना है, तो अगर हम उसको फोकस और पोल के बीच में सेट करें, ठीक है ना, तो होगा यूँ कि उस छोटे से ऑब्जेक्ट का इमेज लार्ज बनेगा और लार्ज मिलेगा, और वही तो हम चाहते हैं, वही तो चाहते हैं ना कि इमेज लार्ज हो जाए। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि डेंटिस्ट मिरर में जो उपयोग किया जाता है वो कॉनकेव, इसका रीजन, ठीक है ना। चलो, तो ये तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हो गए, अभी मैं और एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है ना। अभी इसमें फिलहाल थोड़ी सी बात मैं सोचा कर लेते हैं। अच्छा चलो, इसी में कॉन्वेक्स मिरर का भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बेस्ट कॉन्वेक्स मिरर का ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। एक बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो, हाँ, ये आपका है साइड मिरर ऑफ द कार, साइड मिरर ऑफ द कार। ओके, देखते हैं, कुछ है नहीं खास। पहले मैं मिरर को चेंज कर दूं, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। होगा जो कि यहाँ से लाइट रिव्यू साइड मिरर ऑफ द कार, तो हम कौन सा उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। तो होगा जो कि मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे लाइट रह जाएगा, यहाँ पर इसमें फोकस होता है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जो पहला रेज होता है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये तो जानते हो आप, कंफर्म है, आपको श्योर है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यही आपका था, चलो मैंने रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, ए भी नाम देता हूँ, ठीक है ना, ए भी नाम दिया। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, पीछे बढ़ाओगे भैया तो ये कहाँ रहेंगे, जाएंगे फोकस के पास। दूसरा वाला कह रहा है, दूसरा वाला आओ भैया तुम, ये आ रहे हैं थोड़ा सा यार, चलो तुम भी आओ यार। इन्होंने यहाँ पर टकराने के बाद क्या होते हैं, बाउंस बैक, उसी दिशा में वापस लौट आएंगे जैसे आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पर मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और इन दोनों का जो कटान होगा उस पर हमें ऑब्जेक्ट, इस बड़े से ऑब्जेक्ट का छोटा सा इमेज मिला। अब आप मुझे बताओ, मान लेते हैं ये आपका था एक बस, मान लेते हैं आपका क्या था, एक बस था। अब इस बस का इमेज आप अपने साइड मिरर में बड़ा चाहोगे या छोटा चाहोगे, जी नहीं, स्मॉल चाहोगे ना, छोटा रहेगा तभी तो आप अच्छी तरीके से विजुअल कर पाओगे, देख पाओगे ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने देखा कि इस बस का इमेज छोटा सा मिला, ये नहीं कि पता लगे कि आपके बस बगल में, अब आपको आपके पास आ चुका है तब आपके मिरर पे क्या हो, मिरर पे दिखाई देगी कि यही बस है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ये मतलब जितना ही दूर रहेगा उतना ही इसका छोटा सा इमेज बना के दिखा देगा, जिससे क्या करेंगे आप विजुअल कर पाएंगे कि हाँ वो तो ऑब्जेक्ट पीछे से आ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का बेस्ट एग्जांपल आता है साइड मिरर ऑफ द कार। ढेर सारे एग्जांपल हम बातें करेंगे, फिलहाल कुछ 2-3 एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इस ग्राफ से रिलेटेड बना दिया। अब आपको चलता हूँ, मैं ले चलता हूँ साइन कन्वेंशन पर। ओके, साइन कन्वेंशन, चलो ये मेरा टॉपिक है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कहता है कि हमेशा जो मान लेते हैं ये आपका मिरर है, तो पहली बात तो हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखी जाती है, मतलब हमेशा बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है, यानी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया जाता है लेफ्ट साइड में। तो जब लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाएगा तो इसे जो रे जाएगी वो भी हमेशा बाईं तरफ से किरणें आती हैं, ठीक है ना। साथ में साइन कन्वेंशन में ये ध्यान रखना है दूसरा पार्ट कि ये नहीं कि इस ऑब्जेक्ट को इधर रख दोगे, ऐसा नहीं। दूसरा पार्ट ये है कि हमेशा
जो आपका संख्या रेखा नहीं होता कि इसमें हम पॉजिटिव लेते हैं, इसमें निगेटिव लेते हैं, ऊपर चलोगे पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। अरे ऐसे अनुमान लगाओ यार, ऊपर जाने का मतलब क्या, बढ़ रहे हो ना, आपकी हाइट बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हो, और वही छोटे हो रहे हो निगेटिव, नीचे जाना निगेटिव, यानी कि यहाँ पर ये निगेटिव में लेना है। तो जब कभी भी मैं ऐसा खड़ा हूँ, सीधा खड़ा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं ऊपर हूँ सीधा एकदम, तो मेरा जो डिस्टेंस लिया जाएगा, मेरा लेंथ लिया जाएगा, वो पॉजिटिव लिया जाएगा। जैसे ये वाला, इसका लेंथ पॉजिटिव में। लेकिन अगर यही नीचे आकर बनाते हैं, फोकस था और ये पोल था, ऐसे अनुमान लगा रहा हूँ कि यही आके नीचे ऐसे बन जाए, तो अब ये क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू इसके द्वारा आप संख्या के द्वारा कह सकते हो निगेटिव मिलेगा, इसका लेंथ लेंगे निगेटिव में, ये ध्यान रखना है। साथ में ये बातें ध्यान रखना है कि फोकस से पोल तक का डिस्टेंस हो, चाहे यहाँ पर कर्वेचर हो, फोकस से मतलब पोल से कर्वेचर तक का डिस्टेंस हो, हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। सिंपल सी बात यहाँ पर देख भी सकते हो यहाँ कि सॉरी निगेटिव लिया जाएगा, इधर वाले साइड में निगेटिव लिया जाएगा और इधर वाले साइड में पॉजिटिव लिया जाएगा। ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे इमेज बन रहा है तो इमेज का लेंथ निगेटिव। साइन कन्वेंशन में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। साथ में जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर की जाएंगी। ये नहीं कि चलो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस का लेंथ ले लो, ऐसा नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का, फोकस से पोल तक का कोई भी डिस्टेंस हो आपको हमेशा पोल तक ही मापना है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 में आपको मैंने इन सब पैरामीटर्स को डिफाइन किया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, पोल क्या है, उसको देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये साइन कन्वेंशन की कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक और बात इसमें ऐड कर देता हूं मैं कि हमेशा जो अगर मान लेते हैं ये आपका कोई भी मिरर, मैं चलो कॉन्केव लेता हूं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही होकर पास करेंगी। और बात सुनो, दूसरी बात, और अगर वो क्या कर रही है, वो आपकी, ठीक है ना, अगर वो फोकस से पास हो जाए ऐसे, अगर वो फोकस पे इंसिडेंट करे तो होगा यूं कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्या है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल हो जाएंगी। ओके, साथ में तीसरा फिनोमेना भी देख लीजिए कि ये आपका कॉन्केव और फिर से यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रेज जाएंगी ना वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी दिशा में वापस लौट आती है। मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको, मैं पहले ही बताया था, अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इसका ये पोल है, यहाँ पर ये इसका पोल है, ये तो बातें आप समझ सकते हो। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन की पार्ट है। अब आप सोच रहे हो कि भाई आप तो केवल कॉन्केव दिखा रहे हो, कॉन्वेक्स भी दिखा रहे हो, चलो मैं कॉन्वेक्स भी दिखा देता हूँ। चलो आप सोच रहे हो इसका चेहरा मैंने घुमाया, चलो यहाँ फोकस लाते हैं, फोकस उधर ही है, चलो बस तो यहाँ रखते हैं। अरे कहाँ रखोगे यार, यहाँ पर तो आपने पेंट किया हुआ है, पेंट करोगे तो वहीं पेंट से देखोगे चेहरा अपना, क्या पेंट से चेहरा नहीं दिखना। यहाँ पर ये क्या है कि आप देखो, और साथ में बात है, ये मिरर है तो मिरर के सामने वाला ये भाग मिरर का सामने वाला पार्ट है, ये पीछे जहाँ पेंट किया जाता है वो पीछे कलई किया गया है, पारे की कलई करने के बाद लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा देते हैं। तो हमें हमेशा सामने ही ऑब्जेक्ट, अगर हम सामने रखें, जैसे यहाँ पर हमने रखा, इस वस्तु को यहाँ रखा और इसका इमेज भी यहीं पर बना, तो हम कहेंगे भैया ये रियल बना हुआ है। अच्छा, उल्टा बना हुआ है, देख रहे हैं। अब लेंथ बराबर भी हो सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, वो तो बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी चलो, यहाँ पर हमेशा हमने कहा था वस्तुएं हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखी जाएंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। चलो, यहाँ से लाइट रेज कभी आ गया, आने के बाद मैं तो जानता हूँ यार फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने आप भी जान गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा रेज यहाँ से टकराने के बाद आपको पता है कि आफ्टर फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इनको भैया यहाँ बढ़ाओ, इनको ले चलो यहाँ, ये देखो ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। अब आप क्या देख रहे हो, फिर वही तो बात है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ लोगे पोल से वो हमेशा पॉजिटिव लोगे, यहाँ से यहाँ तक का पॉजिटिव, आप पॉजिटिव लेना है कि देखो ये इधर साइड वाले लेंथ को पॉजिटिव रखना है। हाँ, साथ में इसका क्या इमेज वर्चुअल है, क्या इमेज, मतलब वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, इसको आप आभास करो। जैसे मैं कहूँ कि मिरर है, प्लेन मिरर, और पेंट जहाँ करा उसके पीछे मेरा प्रतिबिंब बने, कलई जहाँ किया हो उसके पीछे प्रतिबिंब बने, दर्पण के पीछे बने, तो क्या आप कहोगे क्या आपके लिए रियल होगा? कहीं रियल तो नहीं होगा, आपके लिए तो वर्चुअल होगा, ठीक है। तो वही, तो यहाँ पर क्या है, अभी देखो यहाँ ये कलई कर किया हुआ है, तो कलई के सामने बनना है, इसका मतलब यार कि हम तो क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया वर्चुअल है, हम तो देख नहीं पाएंगे उसको, ठीक है ना। तो ये आभासी है, ठीक है।
तो साथ में आभासी, हाँ रियल के लिए क्या होगा, रियल जैसे ये रियल बन रहा है, रियल के लिए भी ढेर सारे बनाऊंगा मैं, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर में ढेर सारे इमेज आएंगे। अभी एक साइन कन्वेंशन को आप याद रखिएगा। चलिए मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। चलो ओके, तो इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। चलो देखते हैं भैया ये क्या चीज है, और बहुत आसान चीज है। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस कर दिया जाए। चलो भैया मैं इनफाइनाइट ढेर सारे लेकर आ रहा हूँ दौड़ाते हुए, आ जाओ तुम भी, दौड़ते हुए पहुंचे। और यहाँ पर क्या है, ये आपका पोल है, ये सब क्या होंगे, अभी ये सब अपने अपने फोकस पर जाएंगे। अभी मैं बता के चुका हूँ कि फोकस पे सबको लेकर चलो, ये फोकस पे, यानी कि अब यहाँ पर इमेज क्या बनेगा भैया, कहीं इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट था, अब इसका इमेज क्या कहोगे बिंदु के आकार का, शायद हाँ वास्तविक बोलोगे, रियल, क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है, ये जहाँ कलई किया गया है उसके इधर नहीं बन रहा है, सामने बन रहा है, तो आप बोलोगे रियल यार, ठीक है। अच्छा चलो यही बात हो गई, तो यानी बिंदु के आकार का छोटा वास्तविक, ठीक है, ये सब इसका रहना, ठीक है, देखते चलिएगा। चलिए अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, एट इन्फिनिटी, कहाँ उसके बाद फोकस, कर्वेचर, और यहाँ बिटवीन, मैं इसको दे रहा हूँ बिटवीन इन्फिनिटी टू सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो यहाँ पर रख गया, ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, ये पहला रेज, ये फोकस से, ये दूसरा रेज उसी दिशा में रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट का इमेज, क्योंकि नियम यही कहता है कि जो पहला रेज जो आपका आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कमी होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य फोकस से, और दूसरा वाला पार्ट क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है वो उसी दिशा में बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर इमेज का क्या हो कंडीशन, इमेज देखना बहुत छोटा सा बिंदु के आकार का, और साथ में बिंदु के आकार का नहीं यार, छोटा ज्यादा है, बस ना बोलो, और वास्तविक है, उल्टा है, देखो इसका चेहरा उल्टा है, यानी उल्टा बना हुआ है, ठीक है, यानी कह सकते हैं ये इन्वर्टेड है, नॉट डायरेक्ट। ओके नेक्स्ट है एट, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर ही रख दो, ये तीसरा वाला पार्ट, ये दूसरा, ये पहला, ठीक है ना। चलो यहाँ पर भी आपका पोल हो गया, पोल भी दिखा दो, पोल दिखा दो आप, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैं यहाँ लेके आके रखता हूँ पहला रेज कमिंग प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, टकराने के बाद फोकस से, दूसरा जो फोकस से आ रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, इसको मिलाओगे, अब देखो एकदम एग्जैक्ट बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, और साथ में उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड, और साथ में सेम लेंथ का, देखो इसकी लंबाई लगभग इक्वल है, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड नंबर। चलो इसी में फोर्थ फिफ्थ देख लेते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल, ये आपका सेंटर ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैं इसके बीच में रख रहा हूँ, यानी बिटवीन कह सकते हैं सी एंड एफ और सी के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आया, टकराने के बाद ऐसे पास होगा, और दूसरा जो आपका फोकस से पास होता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन थोड़ा दूर हो जाएगा। पहला रेज देखो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, दूसरा क्या है फोकस से पास होगा। अब इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा, थोड़ा बड़ा तो बन ही रहा है, दिख ही रहा है यार, मिरर के सामने बन रहा है, ये भी आप देख सकते हो, इन्वर्टेड बन रहा है, ये भी आप देख सकते हो। ओके फिफ्थ नंबर फिनोमेना देखते हैं, ये आप कॉनकेव, चलो इसको भी देखते हैं, पी एफ एंड सी लास्ट वन। आप कहाँ रखना है, फोकस पे ले आओ, यहाँ पहला रेज आया, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये पैरेलल आया और टकराया मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, दूसरा रेज यहाँ से टकराया और टकराने के बाद इसने क्या किया, बाउंस बैक कर दिया, तो बाउंस बैक कर दिया तो इनको पीछे बढ़ाओगे, तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि भैया कहीं इनफाइनाइट पे ये वही मिल जाएंगे, कहीं इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो उम्मीद करके बनाए रखिएगा, इन्फिनिटी पर कहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर देखते हैं, चलिए पर देख लीजिए 6 नंबर। 6 क्या है, ये आपका मिरर और ये आपका फोकस सी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये तो बना चुका हूँ, ये तो आप जान गए होगे ना, तो आ गया। तो यहाँ पहला क्या है, ऐसे टकराएगा, ये आपका दूसरा रेज इससे टकराया, रिफ्लेक्ट किया, ये इसको फैलाता जाएगा। अब इसको पीछे जब आप बढ़ाओगे तो इसका इमेज क्या बनेगा,
एक बड़ा सा इमेज तैयार होगा। साथ में अब इसको रियल नहीं बोलोगे, वास्तविक बनना है, इसको बोलोगे कि ये सीधा बनना है, वस्तु से बड़ा बनना है, दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि कलई किए हो उसके पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी बन रहा है। तो इतने ये छह के छह फिगर जो है वो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर का पार्ट हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में कोई खास नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में ये नहीं करना है कि आपको 6 फिगर दिखाई देगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस तो आपका राइट साइड में होता है, तो फिर कैसे आप अलग अलग इमेज फॉर्म कर सकते हो।